हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि हिंदी का जो हम लोग कितने चैप्टर का तैयारी करने वाले हैं इस क्लास में। तो देखिए, यहाँ चैप्टर का हम सीधा लगा दिए हैं 7, 8, 9, 10, 11 इज 30 क्वेश्चन कंप्लीट पार्ट। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारा चीज आप लोगों को क्लियर होगा इस क्लास में। तो आप लोग को इस क्लास में अंत तक बने रहना। अगर अभी तक भी इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, इसी बात पर हम लोग जो अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप लोग मिस्टेक से भी नहीं इस क्लास को छोड़ने का गलती कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कितने चैप्टर को इंक्लूड किए एक ही क्लास में, जो आप लोगों को इतने चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याकरण जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो इसी से आप लोगों का देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, हर 5 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपने फ्रेंड सब के साथ के शेयर कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशनल हद से ज्यादा मिल सके। तो चलिए, आप लोग काफी अच्छे तरीके से शेयर भी कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए। देखिए, बहुत ही महाकुंभ क्लास चलने वाला है, तो इस महाकुंभ क्लास में आप लोग जरूर आरंभ कीजिएगा और अच्छे तरीके इस क्लास को करने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी टाइम कितने हो रहा है, तो टाइम जब 7:30 बज रहा है, सॉरी 7:50 हो रहा है, जो कि 8 बजते बजते हम लोग क्लास को अच्छे तरीके से शुरू कर देंगे और अच्छे तरीके से इस क्लास को समझते जाएंगे, जो कि फटाफट क्वेश्चन को हम लोग गेस करते जाएंगे। देखिए, गेस प्रश्न का हम लोग क्वेश्चन जो करा दिए आप लोगों को कल, अगर अभी तक भी उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ गेस प्रश्न से भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को मिलेगा स्क्रीन पर, तो आप लोग अभी काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर भी लगा दिए, ऑब्जेक्टिव इज सब्जेक्टिव दोनों को आप लोग को कंप्लीट वॉच टाइम यहाँ पर देना है और अच्छे तरीके से देखना है। और कंप्लीट आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करना है, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग अब फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं बात को, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में समझ सके। देखिए, क्लास 12 का जो हिंदी है इंपॉर्टेंट, जो कि 100 मार्क का आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, क्लास कुछ जो है ना बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग को काफी इंफॉर्मेटिव और काफी नॉलेजेबल वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से अहम भूमिका की तरह जो है आप लोग फ्रेंड सबके साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस रिजल्ट ला सके। तो देखिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज 30 कंप्लीट इस चैप्टर से देखेंगे क्वेश्चन को। और अभी आप लोग इधर भी नहीं देखेंगे तो इधर भी आप लोग को कल करा देंगे सारा क्वेश्चन इंक्लूड, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, बातचीत बहुत ही कम करते हैं हम लोग। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी देख लीजिए। देखिए, गेस प्रश्न आप लोग को करा दिए हैं और हिंदी ग्रामर जो बचा है तो ये भी आप लोग को कराइए देंगे, कल से परसों तक में ये भी आप लोग को करा देंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को देखते रहिएगा काफी अच्छे तरीके से। देखिए, इसमें कुछ ग्रीन ब्लैक हो गया तो इसको हम थोड़ा ग्रीन करने का, सॉरी। तो देखिए, बीच में कुछ जो स्क्रीन ब्लैक हो गया था तो आप लोग को कुछ इशू आ गया होगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग को गेस प्रश्न में आप लोग को बता दिए हैं। अगर वीडियो अभी तक भी आप लोग नहीं देखे हैं, उसको वॉच टाइम नहीं किए हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों को हम यही नम्र निवेदन करेंगे, आप लोग जो वीडियो को जरूर देखेंगे तभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद गेस प्रश्न आप लोगों को हम करा देंगे लास्ट में, जो कि लास्ट में आप लोग का 2 से 3 या तो 15 दिन बचेगा तो आप लोग को गेस प्रश्न भी करा देंगे, जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी कर दिया। तो उसमें से भी आपको लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 70 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें अगर आप 60 भी क्वेश्चन का अगर जवाब दे देते तो महाकुंभ क्लास से भी ज्यादा महाकुंभ क्लास आप लोग फोड़ डालेंगे। तो चलिए, देखिए, हिंदी ग्रामर की बात करें, हिंदी ग्रामर भी आप लोग को एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, तो आप लोग को घबराना नहीं है। उसके बाद देखिए, संतोष J23 यूट्यूब चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आप लोग को जो इस तरह से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस तरह क्वेश्चन का आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी होती चली जाएगी। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करें। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और क्वेश्चन को समझते चलिए और अच्छे तरीके से आंसर को देते चलिए। देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के काव्यत्री का नाम लिखे। तो काव्यत्री का नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुविद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। क्या होगा, सुविद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, जो कि आपका ए नंबर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को 4 क्वेश्चन मतलब सॉरी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो उसमें से आप लोग को एक ऑप्शन करेक्ट जवाब देना और 3 ऑप्शन जो है गलत रहता है। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चीज की ध्यान रहनी चाहिए। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के जो रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग देखिए चार ऑप्शन में से आप लोग एक ऑप्शन को फटाफट चूज कीजिए। देखिए चार ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है, उसी को आप लोग चूज करना है, जो कि आप लोग को ओ मार्क में भरने के लिए मिलेगा। चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को आप लोग को चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को रिपीट कीजिए 2 से 3 बार अपने मन में, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रह सके और काफी अच्छे तरीके से 2024 में आप लोग 1 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, काव्यत्री सुमित्रा कुमारी जो चौहान का जन्म कब हुआ था? देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन में आपको दिखाया है, उसका जो जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर बी नंबर में दिख रहा है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? मुक्तिबोध जो था उसके पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्तिबोध था। क्या था? माधव राज मुक्तिबोध था, जो कि आपका सी नंबर में राइट ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन के बाद आपका छठा क्वेश्चन जो आएगा, तो छठा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें आपका सब्जेक्टिव आएगा, जो आप लोग को हम बता दिए हैं कि 5 क्वेश्चन के बाद एक सब्जेक्टिव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने को जा रहा है, तो आप लोग इस क्लास को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, पुत्र को छुना कहने में क्या भाव छिपा है? पुत्र को जो छुना कहने में क्या भाव छिपा है, इसका उत्तर देखिए, छुना हिरन के बच्चे को कहा जाता है कि वह बड़ा सुंदर है और चंचल होता है। हिरन के बच्चे जो होता है बड़ा चंचल और बड़ा सुंदर दिखने में लगते हैं। काव्यत्री को पुत्र भी बड़ा सुंदर, और काव्यत्री का जो पुत्र होता है जो था उसका बड़ा सुंदर और चंचल लगता था, अतः उसने पुत्र के लिए छोने शब्द का प्रयोग किया था। मतलब आप लोग कहने का मतलब क्वेश्चन में देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि छोना हिरन के बच्चे को कहता था, ठीक है। छोना जो जाए हिरन के जो बच्चे था उसको कहता था, ठीक है। वह बड़ा सुंदर और चंचल दिखता था, वह बड़ा सुंदर और चंचल दिखता था। उसके बाद देखिए काव्यत्री को पुत्र बड़ा सुंदर और चंचल दिखता था, मतलब जिस तरह हरिण का बच्चा दिखता था उसी तरह से इसका काव्यत्री का पुत्र दिखता था, चंचल और सुंदर दिखता था। उसी मतलब उसने पुत्र का नाम छोना ही रख दिया था। क्या रख दिया था? छोना शब्द से उपयोग किया था। तो चलिए आप लोग का अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को क्वेश्चन याद भी हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। आप लोग जो है ना काफी अच्छे तरीके से हंसते हंसते पढ़िएगा क्लास को, तब आप लोग को मजा आएगा, अन्यथा आप लोग को मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा क्लास। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, काव्यत्री जो सुमित्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम लिखिए। कृतियों के जो बोलता है नाम लिखने के लिए आप लोग को 4 ऑप्शन में से आप लोग को एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन को आप लोग को एक ऑप्शन करेक्ट करना है, जो आप लोग का सही है। उपयुक्त में इसका सही हो जाएगा त्रिधारा भी इसी का था, और बिखरे मोती सभा के खेल जो इसी का था, और मुकद्दर भी इसी का था, जो कि आप ए नंबर में राइट आंसर दिख लिया है। तो इसका जो हो जाएगा सभी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। तो चलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जनजन का चेहरा जो है, जनजन का चेहरा एक रचनाकार है। जनजन का जो चेहरा है एक रचनाकार है, तो किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का है, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब बताते चलिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसने लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, काफी मजा आएगा। उसने लिखा कि आज दिखाए भी हंसती हैं, हाय हाय। देखिए 2 बार टाइपिंग हो गया है। उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। खोया हुआ जो खिलौना होता है अब तक मेरे पास नहीं आया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो बी नंबर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था। कौन कहा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था, जो कि बी नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। नए साहित्य का सौदार शास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन है? मुक्तिबोध है, जो कि आपका बी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे होंगे। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आप लोग को कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद दोबारा में आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। काफी अच्छे तरीके से आप लोग को हद से ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है, जो कि कहानी से बना हुआ है बिखरे मोती। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिखरे मोती। जैसे कि आपको हम बताए थे, एग्जांपल में आप लोग ले लीजिए, जैसे कि आपको बताए तो उसने कहा था, अगर इस लेखक के बारे में चैप्टर को पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा। तो आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो काफी मजा आ गया होगा। अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को अच्छे तरीके से उसमें हंसते हंसते पढ़ाएंगे और काफी मजा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन के बाद एक सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक सब्जेक्टिव आगे, तुलसी ने अपने किन किन मतलब दुगुनों का विखावा किया था? विखावा का मतलब होता है विखान किया था। विखान का मतलब क्या होता है आप लोग को काफी अच्छे तरीके से समझाएंगे दूसरे वीडियो में। बहुत बड़ा इसको वर्ड और बहुत बड़ा शब्द निकल कर आया है, तो आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में आप लोग को बता देंगे। तो चलिए उत्तर देखिए इसका। तुलसी स्वयं को आत्मीयता अत्यंत दीनहीन कहा जाता है। वह भूखा कमजोर है, वस्त्रहीन मतलब होता है कि कपड़ा, पापी दर्जन, मालिन जो है प्रभु का नाम लेकर पेट भरता था। मालिक जो है मतलब उसका पति जो था, मालिक का नाम लेकर उसका अपना पेट भरता था। और देखिए इसके कहने का मतलब है भिखारी है, पेटू है, और मतलब नीच चित्रण परंतु माना ऊंचा है। मतलब वो मतलब अपना पेट भरने के फेर में रहता था, अपने परिवार को भाड़ में जाए उसको नहीं दिखता था। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन से काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। देखिए इस क्वेश्चन का अभी तक आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए और जो है इसको रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। काफी बोर्ड एग्जाम में होने का पूरी तरह से चांस जता रही है। ठीक है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सरोज स्मृति की रचना क्या होता है, जिसको अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सरोज स्मृति की रचना किसकी है? तो किसकी? निराला जी की है, जो कि आप लोग काफी अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़े हैं। तो बी नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सुकून की तलाश क्या है? सुकून, अगर आपको किसी काम में सुकून मिलता है, अगर किसी काम आप सफल कर दिए हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, और आपका दिल टूटा है तो कितना दर्द होता है। वही कहने का मतलब है कि सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह है। गजल तो आप लोग समझ रहे हैं, गजल मुस्कुराहट जिसको बोलते हैं। तो गजल की संग्रह सुकून मिलता है, तो गजल की संग्रह आपके दिल और दिमाग में छा जाता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग काफी अच्छे तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और कमेंट करेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट, ताकि हमको पढ़ने में बहुत ही खुशियां मिले। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य की संग्रह से ली गई है? तो किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो कि मुकुल से ली गई है। किससे ली गई है? मुकुल से ली गई है, जो कि आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं स्क्रीन पर कंप्यूटर मास्टर को कैसे कैसे बताया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? आपका टूटता है? आपके परिवार का टूटता है? नहीं, तो किसका टूटता है? उषा का जादू टूटता है, जो कि आप समझ रहे हैं किसको उषा कहा जाता है, हम नहीं बोलेंगे अब। तो ये नंबर आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हुए आप लोग को समझने का प्रयास करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मुक्तिबोध ने किस का संपादन किया था? मुक्तिबोध जो था उसने किसका संपादन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नया खून का संपादन किया था। किसका किया था? नया खून का संपादन किया था। नया खून का संपादन किया था। काफी 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 इंपॉर्टेंट MBBI क्वेश्चन है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, मेरा फुल गारंटी है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर को सॉरी अगर 55 क्वेश्चन के बाद अगर हम एक सब्जेक्टिव बोले हैं तो एक सब्जेक्टिव जरूर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए,
दानव दुरात्मा दानव जो है दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और काफी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, देश समाज के शोषकों को दानव दुरात्मा कहा गया है, दुरात्मा कहा गया। लेकिन दुनिया का चाहे जो भी देश समाज का शोषक और शोषित एक जैसी होती है, जैसे कि शोषक ही दुरात्मक दानव जैसे होते हैं। शोषक जो होता है दुरात्मक और दानव जैसे होते हैं, जो कि आपके अगल बगल के पड़ोस के होंगे। अगर आप पढ़ाई करते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग को आपके ऊपर जो है बहुत सारा बोझ लाने का प्रयास करते होंगे। तो आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे आप लोग समाज में चलते हैं और कैसे कैसे आप लोग को समाज में चलनी है और कैसे कैसे व्यवहार एक दूसरे के साथ करनी है। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको कैसे कैसे जीना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 16 नंबर क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हो गया है तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन जो आकाश है, तो आकाश आप लोग देखिए, अगर आप छत पर बैठे हैं तो आकाश देखिए, अगर नीचे बैठे हो तो कोई बात नहीं। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा है। नीले शंख को तो आप लोग जरूर देखें। अगर नहीं देखे हैं तो गुजरात जब भी जाइएगा तो समुद्र जब घूमने के लिए जाइएगा तो वहां देखिए नीले शंख कैसा होता है। हम भी नहीं देखे, लेकिन आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम तो देखे हैं बहुत सारा फोटो पे, लेकिन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फिलहाल के लिए आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा कि नीले शंख जैसा हमको इमेज चाहिए, तो आप जरूर देगा गूगल दादा, जो कि आप लोग का फेवरेट है गूगल दादा। तो काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फनी फनी के तरह हम लोग पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग को बोरिंग ना लगे क्लास, इसीलिए हम बोलने का इसमें प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। अगर अभी तक आप लोग पानी वानी नहीं पिए हैं तो पानी पी लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखिए, क्रास्टेव गर्ल स्कूल में सुमित्रा कुमारी चौहान की जो प्रिय मित्र कौन थी? उसका जो चौहान की जो थे प्रिया मित्र कौन थी? जिसको आप दोस्त बोलते हैं, तो फ्रेंड बोलते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मित्र यहाँ पर दिया है तो मित्र आपको यहाँ पर बोलना होगा। इंग्लिश में आप फ्रेंड भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप सहेली भी बोल सकते हैं। काफी गलत नहीं बोले हैं, बहुत ही राइट हम बात बोलते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर, ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, ए नंबर में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि महादेव शर्मा होगा। क्या है? महादेव शर्मा थी। कौन थी? महादेव शर्मा थी, जो कि ए नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है। और क्या, ए नंबर तो इसका राइट आंसर हो ही गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सुमित्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुमित्रा कुमारी चौहान के जो पति था, तो उसका पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। जो कि आप लोग सोच सकते हैं कि सुमित्रा का पत्नी, सुमित्रा किस कास्ट की थी और सुमित्रा का पति जो है किस कास्ट का था? तो ठाकुर था। किसका था? जो ठाकुर था, जो कि सबसे बड़ा जात माना जाता है, जो कि हर किसी व्यक्ति का सिर लिवाता है। तो चलिए, ये नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए पास करते हैं। किसने लिखा कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? किसने लिखा कि जादू टूटता है इस उषा का और सूर्योदय हो रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था। ये कहानी को किसने लिखा था? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था, हमारे प्यारे शेर शेरनी साहब। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और काफी बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और मतलब का तो हम वर्ड ही छोड़ दिए, क्योंकि एक लड़का मुझे कमेंट किया था कि आप हर लाइन में मतलब और मतलब क्यों बोलते हैं, तो मतलब तो मैं बोलना ही बंद कर दिया हूँ। तो आप देखिए, ठीक बोलते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है क्या? असल में टेढ़ा नहीं है, लेकिन चैप्टर में दिया है तो आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना ही होगा ना। तो चलिए, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हम आप लोग को बताएं, हर 5 क्वेश्चन के बाद एक सब्जेक्टिव, तो एक सब्जेक्टिव फिर से आ गया। बालक कृष्ण भोजन के समय क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? तो बाल कृष्ण भोजन के समय जो कुछ भूख में खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं और अपने खाते हुए और बाबा नंद को भी खिलाते हैं। अपनी पसंद की चीज लेते हैं और फेंकते भी है। देखिए, अगर कोई भी इंसान, अगर उसको हद से ज्यादा पैसा हो, हद से ज्यादा खुशी हो, तो वह क्या करते हैं? अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए कुछ से कुछ कर देगा, आपको कुछ से कुछ बोल देगा। मतलब कहने का अर्थ ही नहीं, अगर कुछ बड़ा, मतलब कोई बड़ा आदमी आपके पास
आ गया तो हम आप लोग को ये बोलेंगे गरीब का कभी आप लोग मतलब सॉरी मतलब तो फिर बोल दिए। देखिए गरीब का आप लोग मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि गरीब इंसान को कुछ कोई भी गरीब बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, हर कोई इंसान बन सकता है। तो आप लोग हम यही बोलेंगे, आप लोगों से यही विनती करेंगे, गरीब का आप लोग मजाक मत उड़ाइए और गरीब को देखिए तो आप लोग उसका सहायता करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और गरीब अमीर पर मत जाइए और अपने अपने से पढ़ते रहिए। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, जो कि 5 क्वेश्चन के बाद एक सब्जेक्टिव तो हो सकता है, अब सब्जेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि आएगा शायद 2 सब्जेक्टिव। तो चलिए देखिए इसको 21 क्वेश्चन को देखिए। इतिश्री का क्या अर्थ होता है? इतिश्री का जो क्या अर्थ होता है, तो व्याकरण का क्वेश्चन है। इतिश्री का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, देखिए ए नंबर में आरंभ करना, या तो अंत करना, या तो लिखना, या तो पढ़ना। इसका जो राइट आंसर होगा अंत करना, जो कि आपका बी नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है 21 का बी नंबर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तलवे चाटना का अर्थ क्या होता है? तलवे चाटना का अर्थ क्या होता है? अगर आपका तलवा चाट रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि खुशामद करना, मतलब देखिए फिर बोल दिया सॉरी, खुशामद करना का मतलब होता है आपको आपके पीछे लग जाना। तो चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, कोशिश करते हैं अरे भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जगन्नाथ सॉरी हाँ सॉरी नहीं, जगन्नाथ संधि का विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? जगत जोड़नाथ, जो कि आप काफी अच्छे तरीके से ए नंबर ऑप्शन को देख रहे हैं और इस ऑप्शन को आप लोग राइट आंसर लगा रहे होंगे। अगर नहीं भी लगाए तो लगाइए फटाफट कमेंट में, क्योंकि हम आप लोग को बता दिए अगर किसी का नाम भी है तो जगन्नाथ तो ये तो याद ही रह जाएगा, अगर फ्रेंड सबका है तो। चलिए हमारे प्यारे बच्चों सब, तो 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए रहिए और काफी क्वेश्चन नजदीक आ चुके हैं। तो देखिए नजदीकी का संधि विच्छेद क्या होगा? नजदीकी का जो संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? जगत जोड़ इस, जो कि आपका डी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए जगत जोड़ इस, जो कि आपको डी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास करते हैं काफी अच्छे तरीके से। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, नर का विलोम क्या होता है? अगर आप नर है या तो नारी है, सॉरी नर है या तो नारी है, मेल है या तो फीमेल है, कमेंट कीजिएगा कि आप फीमेल है या तो मेल है। तो नर शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है? नारी होता है, जो कि ए नंबर में इसका राइट आंसर दिख रहा है। तो इसी से पता चलता है, नर से ही पता चलता है कि नारी इसमें से क्या होगा। नर का विलोम शब्द होगा नारी, जो कि ए नंबर स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को और रघुवीर सिंह को, सॉरी ये तो होगा शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रघुवीर सहायक ने किस विषय से एमएस किया था? तो किस विषय से एमएस किया था? आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब बिन ऑप्शन का ही देना होगा। तो हम आप लोग को बता देना चाहूंगा किस से किया था, तो अंग्रेजी से किया था, जो कि आप लोग का काफी हद तक इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो देख लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर सही है कि जो अंग्रेजी से क्या था, किसे क्या था, अंग्रेजी से क्या था, जो कि बी नंबर इसका राइट आंसर है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सौरी नहीं, सौरी कहेगा। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो कि अगर आप लोग छत्तीसगढ़ गए होंगे तो आप लोग पता लगाएंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस जगह पर हुआ था। ओके राइट बात। चलिए हमारे प्यारे शेरनी साहब, तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए स्क्रीन पर समझते हैं कि मुकुलन क्या है। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मुकुलन एक 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 क्या है? एक क्या है? प्रोटीन है, जुआ है, क्या है? तो एक कविता संग्रह है, जो कि सी नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास करते हैं, काफी हद से ज्यादा समझते हैं। तो चलते हैं, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? इन तीनों से नहीं है। और इसका चौथा जो है, सॉरी डी नंबर जो अध्याय बीना, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, जो कि आपका डी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। हमारे प्यारे शेरनियों सब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास कीजिए काफी अच्छे तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें किसके लिए आया है? इसमें जो है किसके लिए आया है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो नागरिकों के लिए आया है, जो नागरिक आप ही लोग है। और क्या, और तो नागरिक, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो ही गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अधिनायक का क्या अर्थ होता है?
अधिनायक का जो अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अधिनायक का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग देखिए, अधिनायक का अर्थ होता है कि राजसी, सॉरी सॉरी नहीं, राजसी, ठाट, वाट, पूरे रोब दाव के साथ रहने वाले सत्ताधारी लोगों के शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। अंग्रेजी यदि अधिनायक थे तो आज आज के नेता मंत्री भी अधिनायक ही हैं। कहने का मतलब, समझने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए। अधिनायक का अर्थ होता है राजसी, ठाट, वाद और क्या, पूरे रोब दाब साथ रहने वाले सत्ताधारी लोगों के शीर्षक प्रवृत्ति के हार प्रवृत्ति के होते। अंग्रेजी यदि अधिनायक थे तो आज के नेता मंत्री भी अधिनायक ही हैं। अगर अधिनायक के बेटा, अगर मंत्री के बेटा अगर मंत्री है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर डॉक्टर के बेटा डॉक्टर है तो कभी नहीं होता है और नहीं हुआ है। अगर शिक्षक के बेटा शिक्षक है तो नहीं हुआ है और नहीं होता है। तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रघुवीर सायक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, जो कि आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और जानते भी होंगे कि लखनऊ में हुआ था, सच और श्योर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रघुवीर सिंह को तो आप लोग देखे भी नहीं होंगे और जानते भी नहीं होंगे, हम भी नहीं देखे तो आप लोग को कैसे बता सकते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, तो कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, जो कि दीवार में एक खिड़की रहती है। क्या रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि दीवार में जो एक खिड़की रहती है, अगर आपको क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो आप लोग को बेधड़क उस चीज को आप लोग टिक मार देना है। खिड़की में एक सॉरी दीवार में एक खिड़की तो रहता है जरूर, लेकिन इस चीज को आप लोग याद काफी अच्छे तरीके से रख सकते हैं लंबे समय तक। तो कौन सी कृति में विनोद कुमार शुक्ला किया है, तो दीवार में एक खिड़की रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं और के राइट बात आप लोग लगाते चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मशक बल्ला का क्या 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 कर रहा है। मशक बल्ला जो है क्या कर रहा है, क्या क्या का अर्थ होता है कि सड़क खींच रहा है। क्या कर रहा है, सड़क खींच रहा है, जो कि ए नंबर में आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए स्क्रीन पर पास करते हैं। तो चलिए, रघुवीर सायक किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो दिनमान में थे। कहाँ थे, दिनमान में थे, जो कि ए नंबर आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और स्क्रीन को छोड़ते हुए चलते हैं। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, आपके पिता का नाम क्या था, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। अगर आपके पिता का अगर नाम है तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिल्ली मेरा प्रदेश है। दिल्ली मेरा क्या है, प्रदेश है, तो ये निबंध है। दिल्ली जो एक प्रदेश है तो क्या है, निबंध के तरह है, कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, कविता नहीं है, निबंध है, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 37 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। पत्नी बिटिया को क्या कहती है, पत्नी बिटिया को क्या कहती है, डांटते कहते हैं, या तो पढ़ाते कहते हैं, या तो सुलाते कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है आंसर ममझाती। क्या है, ममझाती थी, जो कि डी नंबर आपका राइट आंसर दिख रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो कि ऊपर कर देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन, जो कि अच्छे तरीके से दिख सके। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, कोणार्क। क्या नहीं है, कोणार्क, जो कि आपका सी नंबर में राइट आंसर दिख गया होगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए पास करते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, विरुद्ध क्या है, तो कविता है, जो कि आपका सी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 40 नंबर क्वेश्चन को समझने का पूरी अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा, देखिए आप लोग ए नंबर देखिए, बहुत बड़ा शब्द लिखने के लिए या तो कागज बनी है, या तो संशयत्मा बनी है, तो चक्रवात बनी है, तो कविता कहा गया है। क्या है, कविता कहा गया है, जो कि डी नंबर में आपका राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्या जो बोले थे आप लोग को वही ना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को, तो गेंद्रपति अपने गांव के किस किस जन्मभूमि पर बताई है, जन्मभूमि बताइए। तो इसका उत्तर को पढ़िए, क्या हम पढ़ दें कि आप लोग पढ़ लेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ही लोग पढ़ लीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे। तो चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर
और 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रघुवीर साया के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सिंह जो था उसका जो लखनऊ में जो जन्म हुआ था उसके पिता का नाम क्या था, तो हरदेव सहाय था। क्या था, हरदेव सहाय था, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझने का इसको पूरी अच्छे तरीके से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटो कविता ने कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। अगर आपको प्यारे बच्चे बोले, बेटे बोले, नन्हे बच्चे बोले तो आप लोग को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। वही देखिए यहाँ बोल रहा है कि कर्म की बात है। अगर आप बेटे बोल दिए, बच्चे बोल दिए, नन्हे बोल दिए, बाबू बोल दिए तो कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हार जीत कविता के रचिता कौन है, तो रचिता कौन है, तो लालाधर जुगुड़ी है। क्या, लालाधर जुगुड़ी है, जो कि आपका बी नंबर में राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग हंसाते समझते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं, कौन सी कृति रघुवीर सहायक की है, तो कौन सी कृति रघुवीर सहायक की है, क्या अंकुश कहा है, क्या अभिषेक कहा है, तो क्या है। तो देखिए यहाँ पर आंसर को देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सॉरी तीनों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन को चूज करना है, जो कि सीढ़ियों पर धूप में, कहां पर, सीढ़ियों की धूप में, जो कि आपके घर में अगर सीढ़ी है तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे लंबे समय तक, सीढ़ियों पर धूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे का जो रचयिता है तो कौन है, विनोद कुमार शुक्ला है, कि जो कर्म की बात करता है और दीवार में खिड़की छोड़ता है। कौन छोड़ता है, तो विनोद कुमार शुक्ला छोड़ता है, जो कि आपका सी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैठने शब्द का प्रत्यय क्या होता है, बैठने शब्द का प्रत्यय क्या होता है, तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। को होता है, क्या होता है, को होता है, जो कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा है ए नंबर में ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अच्छे से अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ढालते हैं। तो देखिए, ढोल पीटना का अर्थ क्या होता है, ढोल पीटना का अर्थ क्या होता है, तो प्रचार करना होता है, कि अगर कि आपके गांव में ढोल पीटता है, मीटिंग होता है, तो ही आपके गांव में ढोल पीटने की आवाज आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और पुत्र का पर्यावरण क्या होगा, पुत्र का जो पर्यावरण होगा तो क्या होगा, तो बेटा होगा, या तो बेटी होगा, या तो पोपीता होगा, या तो पीता होगा, या तो पोती होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा होगा, जो कि आप होंगे या तो बेटा या तो बेटी। पोपीता तो नहीं हो सकता है और पिता तो नहीं हो सकता है, तो होंगे या तो बेटा या तो बेटी, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या है, बेटा या तो बेटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं पूरी प्रक्रिया। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है, पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द है तो क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण है, जो कि आपका ए नंबर में ही राइट आंसर दिख रहा है। तीन ऑप्शन को देखने की बात ही नहीं है, जो कि आपको ए ही नंबर में आप लोग को बता दिए। तो अगर देख लीजिए, देखने का मन है तो दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए, देख लिए जंगल कड़क, और वर्ड तो बहुत भारी भारी है, तो भारी वर्ड हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को, ज्ञानद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग जानते ही होंगे झारखंड में हुआ था, क्योंकि वो बिहार का तो है ही नहीं, तो बिहार में उसका जन्म होगा कहाँ से। तो देखिए झारखंड में हुआ था, तो आप लोग झारखंड समझ ही सकते हैं, जो कि सी नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानद्रपति का काव्य नाटक क्या है, तो आपको अगर पता नहीं है तो हम बता देते हैं आप लोग को पढ़ते पढ़ते, या तो भीलसर, या तो गंगातर, या तो क्या, तो देखिए ना यहाँ पर आप लोग को एक क्या हो जाएगा, इसका जो डी नंबर आंसर हो जाएगा एक चक्र नगरी। क्या हो जाएगा, एक चक्र नगरी का अगर आप लोग नाम नहीं सुने हैं तो अलग वीडियो आप लोग को बता देंगे, कि शब्द के बारे में अलग वीडियो में आप लोग को बात चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हंसते हंसते पढ़ाए हैं और कॉमेडी करते करते पढ़ाए हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और नींद को तोड़ते रहिए, मुंह में पानी मारते रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ज्ञानद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे, तो क्या थे, कारा अधीक्षक थे। क्या थे, कारा अधीक्षक थे, जो कि आपका ए नंबर में राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, समझते चलिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को, ज्ञानद्रपति का जन्म कब हुआ था,
तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जो कि काफी स्टूडेंट का जन्म हुआ भी नहीं होगा। मेरा भी नहीं हुआ तो आप लोगों को कैसे हो गया होगा, आप ही लोग बताइए। 1 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि ए नंबर राइट आंसर दिख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझने का प्रयास कीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानद्रपति के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, किस कृति पर मिला था? तो चलिए ऑप्शन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको समझिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, देखिए देखिए देखिए, सस्यत्म, क्या हो जाएगा, सस्यत्म, जो कि आपका राइट आंसर दिख रहा है बी नंबर में। तो आप लोगों को मैं काफी अच्छे तरीके से इतना क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन को रिवीजन करा दिए हैं। तो आप लोग मन में क्या विचार रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाला कलर जो बटन दिख रहा है उसको इतना तोड़िए, इतना फोड़िए कि बोलने का बात ही नहीं चले। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, और इससे भी काफी अच्छे तरीके से चैप्टर को लेके और आप लोग को हंसाते हंसाते पढ़ाएंगे। जो कि ये वीडियो तो काफी लंबा बन चुका होगा, लेकिन आप लोग को इस वीडियो अगर पूरा देखेंगे काफी मजा आएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना परिवार का ध्यान रखिए और अपना मम्मी पापा का रखिए, और जो है ना आप खाना पीना पर भी ध्यान रखिए, अपना देह पर भी ध्यान रखिए, और रेगुलर नहाते रहिए और मजा लेते रहिए इसी तरह क्वेश्चन का। तो चलते हैं।